ट्रम्प के 50% टैरिफ लगाने के बाद से रिश्ते खराब हुए थे इंडिया और यूएस के बीच, और अब ट्रम्प के ट्रेड नेगोशिएशन के अनाउंसमेंट के बाद ये रिश्ते सुधरते नजर आएंगे। 27 अगस्त को ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर रशिया यूक्रेन वॉर को फंड करने और सबसे बड़े टैरिफ अब्यूजर के नाम पर। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी संभाली यूएस के टर्म्स पर ना झुकते हुए। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया ताकि फॉरेन एक्सपोर्ट्स पर मुश्किलों का प्रोडक्शन पर कोई इम्पैक्ट न पड़े। एससीओ समिट में इंडिया, चाइना और रशिया की सॉलिडारिटी दिखी। इस समिट में यूएस की यूनिलैटरल टैरिफ्स को कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया गया। चाइना ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया और चाइना राइवल्स नहीं, पार्टनर्स हैं। ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। लेकिन गलवान जैसे बॉर्डर क्लाइसिस के बाद चाइना पर भरोसा नहीं किया सकता। चाइना का कहना था कि बॉर्डर इशू का ट्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी में चाइना का फायदा है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है चाइना से, सो इट वॉज नॉट अ परमानेंट पार्टनरशिप, इट वॉज जस्ट अ सिचुएशनशिप। इसी दौरान ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा कि हमने इंडिया और रशिया को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना से खो दिया। तुरंत ही ट्रम्प ने इंडिया और यूएस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अपने और पीएम मोदी के पर्सनल बॉन्डिंग के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई थिंक टैरिफ के जरिए ट्रम्प इंडिया को अपने टर्म्स पर कंट्रोल करना चाहता था ताकि उसकी मुश्किलें कम हो जाए रशिया से डील करने में। लेकिन जब ये काम नहीं आया तो ट्रम्प ने वापस ट्रेड नेगोशिएशंस की ओर अपना बढ़ावा दिया। और इंडिया के लिए भी ये चूज करना ईजी है, चाहे कितने भी अप और डाउन्स आ जाएं। यूएस इंडिया का डिकेड्स ओल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम कभी भी चाइना को नहीं चुनेंगे जिसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट और सोवरेनिटी पहली प्रायोरिटी होगी ओवर एनीथिंग। होप यूएस और इंडिया के बीच हो रहे ट्रेड नेगोशिएशंस में कोई रुकावट ना आए।